फ्रेंड्स, नमस्कार। क्रिटिकल कमेंट्स ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ आज का टॉपिक है। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो से रास्ता सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्रिटिकल कमेंट्स ऑन वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले डैडी वर्ड्सवर्थ किसने बोला है? एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने बोला है। वर्ड्सवर्थ को डैडी वर्ड्सवर्थ बोला है एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने। अब फिलिस्टीन होगा, फिलिस्टीन्स नहीं होगा। अब फिलिस्टीन बोला है स्विनबर्न ने। ठीक है, स्विनबर्न ने। इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा, कम टाइम में बहुत सारा आपको मिलने वाला है। इगोइस्टिकल सबलाइम बोला गया है जॉन कीट्स के द्वारा। किससे रिलेट करके? वर्ड्सवर्थ को रिलेट करके। इगोइस्टिकल सबलाइम। अब मॉरल यूनुक, पीबी शेली ने मॉरल यूनुक बोला था वर्ड्सवर्थ साहब को। सिंपल एंड डल पीबी शेली ने ही बोला था। अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड जीएस मिल के द्वारा ही बोला गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी पोएम्स हैं ना, उन पोएम्स को लेकर के एक मेडिसिन के रूप में बोला गया है। जीएस मिल ने बोला है अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, जीएस मिल। द यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ए प्रिल्यूड को लेकर के बोला गया है। किसके द्वारा? लिगोइस के द्वारा बोला गया है द प्रिल्यूड को लेकर के, द यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। क्लियर? नंबर नेक्स्ट है मोर देन हिस्टोरिक देन प्रोफेटिक ले। कॉलरिज ने बोला है किसके बारे में? प्रिल्यूड के बारे में। मोर देन हिस्टोरिक दैट प्रोफेटिक ले, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कॉलरिज ने बोला है। वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, दृष्टि ही नहीं अंतर्दृष्टि भी है, ऐसा लॉन्ग साहब ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को। दिस विल नेवर डू, जेफरी ने बोला है। जेफरी आपको बता दें, एक इनका पोयम था द एक्सक्यूर्सन को लेकर के इन्होंने बोला दिस विल नेवर डू। ठीक है, द एक्सक्यूर्सन, जेफरी। आई ब्यूट दी इन द क्वायर ईवर इंड्यूरिंग मैन, तो आपको बता देते हैं जहां भी ईवर इंड्यूरिंग मैन आएगा वहां एस टी कॉलरिज हो जाएंगे। ठीक है। एन ऑर्फिक सॉन्ग इंडीड कॉलरिज ने ही बोला है। किसके संबंध में? प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड जो 1850 में पब्लिश होता है, प्रिल्यूड के बारे में बोला है। एन ऑर्फिक सॉन्ग इंडीड, एस टी कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ लर्न्ड दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ पर प्रिंसली थ्रोन बन सकता है। किसका? ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने पढ़ा है वर्ड्स को, ऐसा स्टेटमेंट दिया है रॉबर्ट बर्न्स ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ लर्न्ड दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, रॉबर्ट बर्न्स। अ सन ऑफ रूसो, एमिली लुगोइस ने बोला है अ सन ऑफ रूसो। याद करिए आप लोग, प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, तो अ सन ऑफ रूसो। ट्रूथ दैट वेक टू पेरिस नेवर, थॉमस कार्लाइल ने बोला है ट्रूथ दैट वेक टू पेरिस नेवर, थॉमस कार्लाइल। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, ये लाइन ध्यान रखिएगा, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही बोला है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। याद करने वाली चीज़ें हैं, एक या दो बार देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ मस्ट नो दैट व्हाट ही राइट्स वैल्यूएबल इज नॉट टू बी फाउंड इन नेचर, यानी जो कुछ वो जानते थे कि व्हाट ही राइट्स वैल्यूएबल, यानी जो कुछ भी वो जानते हैं वो वैल्यूएबल है, इज़ नॉट टू बी फाउंड इन नेचर, लेकिन वो ऐसा बता रहा है कि प्रकृति में नहीं पाए। विलियम ब्लैक ने ऐसा बोला है। आई सी इन वर्ड्सवर्थ द नेचुरल मैन राइजिंग अप अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन कंटिन्यूअली एंड देन ही इज़ नॉट अ पोएट बट अ फिलोसोफर। ये लाइन ध्यान रखिएगा, ही इज़ नॉट अ पोएट बट अ फिलोसोफर एट इनमिटी अगेंस्ट ऑल ट्रू पोएट्री एंड इंस्पिरेशन। विलियम ब्लैक के द्वारा ही बोला गया है। इस लाइन को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई सी इन वर्ड्सवर्थ द नेचुरल मैन और ही इज़ नॉट पोएट बट अ फिलोसोफर, विलियम ब्लैक। वर्ड्सवर्थ वाज एन एवर इंड्यूरिंग मैन, ये हो चुका है, एस टी कॉलरिज के द्वारा बोला गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ड्सवर्थ इज द बेस्ट पोएट ऑफ द एज, आई फील माई सेल्फ अ लिटिल मैन बाई हिज साइड, एस टी कॉलरिज जो कि मित्र भी रहे हैं बहुत और अच्छा प्रशंसा उन्होंने किया है। बेस्ट पोएट ऑफ द एज, आई फील माई सेल्फ अ लिटिल मैन, एस टी कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन यानी यूनुक बोला था। ठीक है, पीबी शेली ने तो यहाँ बोला है पीबी शेली ने कि वर्ड्सवर्थ वाज अ हार्डली अ मैन बट अ वांडरिंग स्पिरिट विथ स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। पीबी शेली के द्वारा ये स्टेटमेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन ईगोइस्ट, जॉन कीट्स के द्वारा बोला गया है ईगोइस्ट, ईगोइस्टिकल सबलाइम, जॉन कीट्स।
जस्ट फॉर ए अंडरफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो लिखा था लॉस्ट लीडर में यह बोला गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, जस्ट फॉर ए अंडरफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, हमारे लिए छोड़ा है मात्र एक मुट्ठी। वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोएट बट द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसपॉइंटमेंट। ये कमेंट है विलियम हैजलिट के द्वारा। वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोएट, कह रहा है कि ग्रेट पोएट नहीं थे, बट ही द स्पॉइल्ड चाइल्ड, स्पॉइल्ड मैंने समझ रहा है ना, एकदम बर्बाद चाइल्ड ऑफ डिसपॉइंटमेंट, हैजलिट के द्वारा बोला गया। स्टार लगा लीजिएगा, एकदम कठोर क्रिटिकल कमेंट्स है। नेचर हरसेल्फ सेंस आई विल से to take the pen out of his hand and to write for him for her own bare sheer penetrate power। ये नेचर के लिए बोला गया है और बोला गया है आपको बता देते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये विलियम की स्पेलिंग गलत है। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कि उनका खुद का कोई स्टाइल नहीं था। मैथ्यू अर्नोल्ड, वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चीफ ग्लोरीज बोला है इंग्लिश पोइट्री का चीफ ग्लोरीज किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ये स्टार लगा लीजिएगा। और द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही बोला है किसके बारे में? द प्रिल्यूड के बारे में, द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में आपका पूरा क्रिटिकल कमेंट बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ समाप्त हो जाएगा। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। मैथ्यू अर्नोल्ड बोला है अपने मेमोरियल वर्सेस में। मेमोरियल वर्सेस भी आपको बता देते हैं 1850 में शायद, हाँ 1850 में पब्लिश होता है मेमोरियल वर्सेस। उसमें उन्होंने कहा कि ही लेड अस एज अ ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। हिज पोइट्री इज द रियलिटी, हिज पोइट्री इज द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन। यानी कि उनकी पोइट्री जो है वास्तविक है, जबकि उनका दर्शन जो है इल्यूजन है, एक भ्रम है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऐसा बोला है। द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने बोला है द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, ठीक है, राल्फ वाल्डो इमर्सन, अबाउट ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। नाउ नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, टेनिसन। A high priest of nature, डी क्विंसी ने बोला है। When William Wordsworth had his passion of nature fixed in his blood, डी क्विंसी ने यह भी बोला है, ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज हिज पैशन ऑफ नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, उनके ब्लड में फिक्स है, एक जुनून है उनके नेचर के प्रति। नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थियोरी टू हिज ओन पोएम्स। हाँ, हम कह रहे थे टी.एस. एलियट का, टी.एस. एलियट ने कमेंट किया है कि नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थियोरी, यानी उनकी पोइट्री में कोई अपना उनका खुद का कोई थियोरी नहीं है, ऐसा टी.एस. एलियट ने बोला। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ मैन एंड नेचर, एस.ए. ब्रूक के द्वारा बोला गया है, ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ मैन एंड नेचर, एस.ए. ब्रूक। वर्ड्सवर्थ wrote his poetry with a view to showing that men who do not wear fine clothes may feel happy, एस.ए. ब्रूक के द्वारा ही बोला गया लाइन, इसको भी ध्यान रखिएगा। wrote his poetry with a view to showing that men who do not wear fine clothes may feel happy, जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं वो ज़्यादा खुश प्रतीत होते हैं, ऐसा एस.ए. ब्रूक के द्वारा बोला गया है। द वेरी कल्चर ऑफ फीलिंग, जी.एस. मिल के द्वारा बोला गया है, द वेरी कल्चर ऑफ फीलिंग। द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर, द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर, जी.एस. मिल ने ही बोला है अबाउट वर्ड्सवर्थ। आई फेल्ट माई सेल्फ एट वंस बेटर एंड हैप्पियर एज आई केम अंडर द फ्लुएंस, यानी जब मैं उनके पोइट्री के अंडर में आया, ठीक है, उनके प्रभावित हुआ, तो कह रहा है कि आई फेल्ट माई सेल्फ बेटर, ऐसा जी.एस. मिल ने ही बोला है वर्ड्सवर्थ के पोइट्री के बारे में। वर्ड्सवर्थ had not stayed out of the Lake District and so never had the chance coming across the nature and truth in Kla। एल्डस हक्सले ने बोला है ऐसा कि वर्ड्सवर्थ had not stayed out of the Lake District and so never had the chance coming across nature read in Truth and Kla। एल्डस हक्सले। It is a pity he never traveled beyond the boundaries of Europe, यह भी एल्डस हक्सले के द्वारा ही बोला गया है। इट इज़ अ पीटी ही नेवर ट्रेवल्ड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप के बियॉन्ड कभी वह यात्रा नहीं किए हैं, ये बहुत दया की बात है। एल्डस हक्सले ने स्टेटमेंट दिया है, अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल के बारे में जेसी स्मिथ ने बोला है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन द लॉफ्टी रेंज। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ रियल मिस्टिक ऑफ नेचर, गैरोड के द्वारा बोला गया है ये लाइन।
रियल मिस्टिक ऑफ नेचर, H.W. गैरोट। अ प्योर सेंसेशनलिस्ट, सेंसेशनलिस्ट गैरोट ने ही बोला है, अ प्योर सेंसेशनलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज नॉट ऑलवेज मिलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली occasionally inspired, W.J. लॉन्ग के द्वारा बोला गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड, ये भी लॉन्ग के द्वारा बोला गया है। पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी, जॉन केबल के द्वारा बोला गया है। वेल नन एंड फेमस कोट है, ध्यान रखिएगा, पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी जॉन केबल। द लीच गैदरर बाय वर्ड्सवर्थ वाज बेस्ट क्योर ऑफ डिस्पेयर, थॉमस हार्डी ने ऐसा बोला है किसके बारे में, लीच गैदरर के बारे में। ठीक है, लीच गैदरर के बारे में, बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, थॉमस हार्डी। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पेशलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन, ए कैप्टन रिकेट, सी रिकेट के द्वारा बोला गया है। He had no humor, no dramatic power, and his temperament was of the dry, juiceless quality that in all his published correspondence you shall not find later but only essay. जेम्स रसेल लॉवेल ने बोला है ऐसा स्टेटमेंट। द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, ये द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर को ध्यान में रखिएगा, जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा बोला गया, ये स्टार लगा लीजिए। वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जेसी रैनसम ने बोला है वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और चीफ ग्लोरीज बोला था मैथ्यू अर्नोल्ड ने, जेसी रैनसम। हिज एडोरेशन ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ्स क्रीड इज अ मिस्टिकल पैंथिज्म, लुइस कजमियन ने बोला है कि इन हिज एडोरेशन ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ क्रीड इज मिस्टिकल पैंथिज्म। नंबर नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ रिमेन्ड नॉनथलेस द एपोस्टल दैट रिवोल्यूशन हैड मेड हिम, ये भी लुइस कजमियन के द्वारा बोला गया है। अ सुपीरियर डंकी रिक्लेम्ड फ्रॉम द हीथन टू बी अ वेरी सुपीरियर डंकी, ऐसा मेरिडिथ ने बोला है रिचार्ड फेवरल में, अ सुपीरियर डंकी रिक्लेम्ड फ्रॉम द हीथन टू बी अ वेरी सुपीरियर डंकी, तो ऐसा बोला गया है मेरिडिथ के द्वारा इन रिचार्ड फेवरल। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय।